गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बानसूर महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वतमालाओं की। इससे पहले जो क्लास में हमने बात की थी विश्व के प्रमुख महाद्वीप, इसके अलावा विश्व के प्रमुख घास के प्रदेश आदि को मानचित्र में दर्शाया था। आज हम विश्व के प्रमुख पर्वतमालाओं की बात करते हैं। सबसे पहले देखें विद्यार्थियों, तो उत्तरी अमेरिका में पश्चिम में एक समानांतर श्रेणी के रूप में रॉकीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण मेसोजोइक युग से प्रारंभ होकर टर्सरी काल तक भूगर्भिक हलचलों का परिणाम है। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में अलास्का से लेकर कनाडा व यूएसए तक फैला हुआ है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले पर्वत है। नेक्स्ट देखें, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग की ओर फैली हुई है। ये भी एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार मुख्यतः यूएसए में फैला हुआ है। इस पर्वतमाला का विस्तार हर्सियन पैलोजोइक काल में हर्सियन भूसंचलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस पर्वत की अधिकतम ऊंचाई 2100 मीटर है। हडसन नदी इस पर्वत से होकर बहती है। यह अपलेशियन पर्वत श्रेणी की बात हो गई, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट इसका आपके अपलेशियन पर्वत श्रेणी की है। नेक्स्ट देखें, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय के बाद में दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इस पर्वत श्रृंखला को कार्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई देखें तो 7200 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ है। ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। तो ये पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणियों की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी एंकाकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। नेक्स्ट देखें, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पार्ट में एटलस पर्वत श्रेणी है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है, जो मैक्सिको, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया में फैला है। इसे पश्चिमी द्वीप एवं अफ्रीका माइनर भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ताउकल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट ताउकल, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट देखें,
कैमरून पर्वत श्रेणी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, गिनी तट के समीप। नेक्स्ट किलिमंजारो पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया एवं केन्या देशों की सीमा पर है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। 5895 मीटर है ये किलिमंजारो पर्वत श्रेणी, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो गई। नेक्स्ट देखें आल्प्स पर्वत श्रेणी, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप में फ्रांस के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है जो फ्रांस को इटली से पृथक करती है। इस पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। अगला देखें स्कैंडिनेविया, यह पर्वत श्रेणी फिनलैंड से लेकर रूस के कोला प्रायद्वीप के फैनो तक फैली हुई है। स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये भी यूरोप में है। यूरोप में फिनलैंड से लेकर रूस के कोला प्रायद्वीप तक फैली हुई है। ये अगली देखें ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से लेकर तस्मानिया तक फैला हुआ है। नीचे आप देखिए जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका तस्मानिया द्वीप है। इस द्वीप तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस पर्वत का निर्माण वलन एवं भ्रंशन की क्रिया के कारण हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोलिस्को है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोलिस्को है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। नेक्स्ट देखें तो यूराल पर्वत श्रेणी, ये आपकी यूराल पर्वत श्रेणी आ जाती है। इस पर्वत की बात करें तो ये पर्वत यूरोप के पूर्वी सीमा पर स्थित है। एक प्राचीन वलित पर्वत है जो यूरोप को एशिया से पृथक करता है। देखिए हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप को और यूरोप महाद्वीप को पृथक करने का कार्य कौन सा पर्वत कर रहा है? यूराल पर्वत करता है। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही महाद्वीपों का कोई प्राकृतिक विभाजन देखने को नहीं मिलता है। इस आधार पर हम इनकी बातें करते हैं। अगली देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यह संसार की सबसे ऊंची एवं नवीन वलित पर्वत श्रेणी है जो उपमहाद्वीप के उत्तर में फैली हुई है। यह पश्चिम में बलूचिस्तान से प्रारंभ होकर पूर्व में अराकान योमा तक फैली हुई है। यानी इसका विस्तार हम देखें म्यांमार तक देखने को मिलता है, यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट देखें हिंदकुश पर्वत श्रेणी, ये देखिए यहाँ हिंदकुश पर्वत श्रेणी है। यह अफगानिस्तान के उत्तरी पूर्वी भाग में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा देखें तो चीन में स्थित है कुनलुन पर्वत श्रेणी, चीन में ही तेनसान पर्वत श्रेणी और चीनी देश में ही अल्टाई तांग पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। ये तीनों चीन के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, कुनलुन, तेनसान और अल्टाई तांग। ये तीन प्रमुख पर्वत चीन में स्थित हैं। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पामीर की घाट है, जो आपको ब्लैक सा पॉइंट दिखाई दिया, ये पामीर की घाट है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत में है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। इस विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने विश्व की प्रमुख पर्वतमालाओं की बात की। नेक्स्ट देखें तो विश्व की प्रमुख झीलें एवं सागर, झीलें और सागरों की बात की जाए तो
उत्तरी अमेरिका में महान झीलों का क्षेत्र है। इस महान झीलों में 5 झीलें आती हैं जो मुख्य हैं: सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो और हुरून या हारून हम कह दें इसको। ये 5 झीलें जब मिलती हैं तो उस क्षेत्र को महान झीलों का क्षेत्र कहा जाता है। ये कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। इसमें सुपीरियर जो झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला देखिए सारगेसो सागर, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका जल शांत एवं स्थिर रहता है, इसलिए इसे सारगेसो सागर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कैरिबियन सागर, तो ये भी अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। एक समुद्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पश्चिमी गोलार्ध में आता है। कैरिबियन सागर आपसे भरवाया जाता है, तो आप जो पनामा का जो क्षेत्र है, यहाँ पनामा नहर है, इसके जो पूर्वी पार्ट है मैक्सिको की जो खाड़ी का क्षेत्र है, और दक्षिण अमेरिका का उत्तरी पार्ट, उसके मध्य का जो पार्ट है वो कैरिबियन सागर है। और या हम कहें भूमध्य रेखा के ऊपर का जो पार्ट है वो सारगेसो सागर, दक्षिण का जो पार्ट है वो कैरिबियन सागर कहलाता है। तो ये कैरिबियन सागर भी अटलांटिक महासागर में और सारगेसो सागर भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए बाल्टिक सागर, यह आपको जो दिखाई दे रहा है ये बाल्टिक सागर है। उत्तरी यूरोप का एक सागर है जो सभी ओर से जमीन से घिरा हुआ है। देखो इसके चारों ओर स्थलीय भाग है, तो स्थल से जुड़ा हुआ है। इसके उत्तर में स्कैंडिनेविया, उत्तर पूर्व में फिनलैंड, पूर्व में एस्टोनिया, दक्षिण में पोलैंड आदि देश स्थित हैं। यो इसकी सीमा का अपन कह सकते हैं निर्धारण करते हैं। अगला देखिए एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर देखिए तो ये भी भूमध्य सागर का जो ऊपर का पार्ट है वहाँ आ जाता है। एड्रियाटिक सागर जो इटली एवं बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है रेड कलर का पार्ट, ये एड्रियाटिक सागर का पार्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं कि इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य का पार्ट है। ये जो नीला सा पार्ट हुआ आपके आसमानी शक्ल का भूमध्य सागर है। यह अफ्रीका और यूरोप, अनातोलिया एवं मध्य पूर्व के बीच स्थित है। यानी अफ्रीका और यूरोप को हम कहते पृथक करता है या जोड़ता है भूमध्य सागरीय पार्ट। उत्तरी अफ्रीका और यूरोप का जो दक्षिणी पार्ट है उनके मध्य का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके भूमध्य सागर, और इसका जो आगे का पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम जिब्राल्टर जल संधि के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जिब्राल्टर जल संधि कह देते हैं। आगे का जो पार्ट आपसे मानचित्र में भरवा लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें मृत सागर, जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मृत सागर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिए लाल सागर, तो ये सऊदी अरब व अफ्रीका के मध्य स्थित सागर है जिसके उत्तरी भाग में स्वेज नहर स्थित है। इसका जो ये पार्ट है इस पार्ट में स्वेज नहर स्थित है ऊपर। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, या आप कह सकते हैं बता सकते हैं स्वेज नहर का जो कार्य है। विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका का जो पार्ट है ये यहाँ स्थित है। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, आपको ध्यान रखना है। काला सागर, ये जो पार्ट दिखाई दिया आपको, ये पार्ट किसका आ जाता है? काला सागर का आ जाता है। यह एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिणी पूर्व में यूरोप, अनातोलिया के प्रायद्वीपीय पठार से घिरा हुआ है। काला सागर का जो पार्ट है वो अनातोलिया पठार के प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण पूर्व में यूरोप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखें कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक व लंबी झील है जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है।
यह यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यह यूरोप को एशिया से पृथक करती है। नेक्स्ट देखें तो ये अरल सागर आ जाता है, मध्य एशिया में स्थित है। बड़े आकार के कारण इसको सागर कहा जाता है, बाकी झील का पार्ट है लेकिन इसका आकार बड़ा है इसलिए इसको सागर कहा जाता है। बालखस झील ये रूस में स्थित है, मध्य रूस का जो पार्ट है वहाँ बालखस झील आ जाती है। बेकाल झील ये भी रूस में स्थित है। अरब सागर का पार्ट जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर अरब सागर ये पार्ट है दक्षिण पश्चिमी एशिया में, दक्षिण में भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित, हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ओखोटस्क सागर प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। ओखोटस्क सागर कम इसके उत्तरी पार्ट में कमचटका प्रायद्वीप आ जाता है। जापान सागर जो जापान द्वीपों के मध्य स्थित है, जिसमें जापान उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का जो पार्ट है उसके मध्य का जो जलीय भाग उसको जापान सागर कहा जाता है। पीला सागर ये चीन में स्थित है, चीन के पूर्वी भाग में। दक्षिणी चीन सागर तो ये चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है। एक सीमांत सागर है, प्रशांत महासागर का भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक फैला हुआ है। जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये दक्षिणी चीन सागर का पार्ट आ जाता है। फिलीपींस सागर ये फिलीपींस द्वीपों में इसका क्षेत्र है, ये भी एक सीमांत सागर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। सेलेब्स सागर ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित सागर है। इसके उत्तर में मिडनाऊ द्वीप, पूर्व में सुलावेसी द्वीप स्थित है। सेलेब्स फिलीपींस में के ही क्षेत्रों में आ जाते हैं। जावा इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा के मध्य पार्ट है। जावा द्वीप के ठीक उत्तर में स्थित सागर है। इसमें मत्स्य पालन का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके लगभग सभी और इंडोनेशिया के द्वीप आ जाते हैं, क्योंकि जावा भी खुद भी एक इंडोनेशिया का द्वीप है। तो जावा इंडोनेशिया में जावा का जो पार्ट है वो जावा सागर कहलाता है। फ्लोरेस ये भी इंडोनेशियाई देशों में स्थित है, मिडनाऊ द्वीप के आसपास। तिमोर ये भी इंडोनेशिया द्वीप है। ये सब प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। अराफुआरा ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी द्वीपों के मध्य स्थित है। आप दोनों के बीच का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, बीच का पार्ट, ये वाला क्षेत्र ये आरफुरा सागर है, जो ऊपर न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य के पार्ट में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप आज विश्व की प्रमुख झीलें और सागर देखे आपने। थैंक यू।